बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पेपर के अंतर्गत मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो पेपर है उसका सिलेबस मेरे जो पहले वाला वीडियो था उसमें मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। यूनिट फर्स्ट की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमने कल डिस्कस की थी। आज के मेरे इस वीडियो में हम समझेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी का अर्थ और सांख्यिकी की परिभाषा। सांख्यिकी, जैसे कि मैंने कल बताया था, शब्द स्टैटिस्टिक्स शब्द का हिंदी का अनुवाद क्या है? सांख्यिकी। और सर्वप्रथम स्टैटिस्टिक शब्द का प्रयोग जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ 1749 में गॉटफ्राइड आकेनवाले द्वारा किया गया था, जिसे सांख्यिकी का जन्मदाता भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, सांख्यिकी समंकों के रूप में यानी एज अ डेटा और प्लूरल सेंस जिसे हम कहते हैं बहुवचन के रूप में, और सांख्यिकी विधि के रूप में यानी एज अ स्टैटिस्टिकल मेथड और सिंगुलर सेंस या एक वचन के रूप में। तो जब समंक डेटा के रूप में होगा तो प्लूरल हो गया और समंकों की विशेषताएं पढ़ेंगे हम। और सांख्यिकी जब स्टैटिस्टिकल मेथड के रूप में होगी, सिंगुलर फॉर्म होगा, उसमें प्राचीन मत की परिभाषाएं और आधुनिक मत की परिभाषाएं जो हैं वह हमें देखनी है। जब हम प्लूरल सेंस में बात करते हैं तो समंक किसी भी अनुसंधान से संबंधित विभाग में तथ्यों का संख्यात्मक विवरण है जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स आर मेजरमेंट, इन्यूमरेशन और एस्टिमेट्स ऑफ नेचुरल और सोशल फिनोमिना सिस्टेमेटिकली अरेंज्ड सो एज टू एग्जिबिट देयर इंटर रिलेशंस। स्टूडेंट्स, नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, वो आप नोट डाउन करेंगे, PDF फॉर्म में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। पर बार बार मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैडम रेफरेंस बुक, तो मोर देन वन बुक इज़ नॉट सफिशिएंट इन कॉलेज एजुकेशन। मैं आपको अलग अलग ऑथर की बुक्स बता देती हूँ। व्यावसायिक सांख्यिकी राव सुथार गुप्ता, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स राव सुथार गुप्ता। व्यावसायिक सांख्यिकी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स गुप्ता, गोयल, शर्मा, जैन, वियानी और गुप्ता। तीसरी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स व्यावसायिक सांख्यिकी डॉक्टर शूरवीर सिंह भाणावत। तो अलग अलग ऑथर्स की मैंने आप लोगों को बुक्स बतलाई हैं। एज अ टीचर मैं आप लोग अलग अलग ऑथर्स की बुक से, अलग अलग रेफरेंस बुक से मैं आपको अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बुक्स परचेज करिए और आप अपने लेवल पे भी उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। जो जो टॉपिक हम ले रहे हैं उसके नोट्स प्रिपेयर करें। सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। समंकों की क्या विशेषताएं हैं? क्योंकि समंक जब हमने ये देखा है कि बहुवचन के रूप में है स्टैटिस्टिक्स, तो सामूहिक रूप में समंक प्रस्तुत होते हैं, पर्याप्त सीमा तक तथा विभिन्न कारणों से प्रभावित संख्यात्मक स्वरूप होता है। समंकों का व्यापक अर्थ एक आदर्श परिभाषा से होता है। वो क्या है कि तथ्यों के उन समूह को समंक कहते हैं जो विभिन्न कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जिन्हें संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है, जिनकी गणना या अनुमान यथोचित परिशुद्धता के स्तर तक की जाती है, जिन्हें किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए व्यवस्थित क्रमानुसार संग्रहित किया जाता है तथा एक दूसरे में संबंध स्थापित करते हुए प्रस्तुत किया जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, डेटा की जो विशेषताएं। स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स जो हैं आर अफेक्टेड टू मार्केट एक्सटेंड बाय मल्टीसिप्लिटी ऑफ कोसेस। समंक अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं। समंक गणना अथवा अनुमान द्वारा संग्रहित किए जाते हैं। समंकों के संग्रहण में यथोचित परिशुद्धता होनी चाहिए। समंक पूर्व निर्धारित उद्देश्य हेतु संग्रहित किए जाते हैं। समंकों का संग्रहण जो है वह व्यवस्थित रूप में होना चाहिए, यानी कुल मिलाकर के न्यूमरेसी, न्यूमेरिकल जो है वो वैल्यू होनी चाहिए, कंपैरेबिलिटी होनी चाहिए और होमोजेनिटी यानी एकजुटता जो है वह होनी चाहिए।
सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, उपरोक्त जो पूरा आपको मैंने डिस्कस किया डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें ऑल द स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स बट all the numerical statements of facts are not statistics। सभी सांख्यिकी समंक तथ्य होते हैं, लेकिन सभी संख्यात्मक तथ्य समंक नहीं होते हैं। मात्र वे संख्यात्मक तथ्य ही समंक कहलाते हैं जिसमें अभी मैंने डेटा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई वो सब विद्यमान होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर के कोई भी स्टेटमेंट, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, फैक्ट्स व स्टैटिस्टिक्स तभी होगा जब उसमें न्यूमेरिकली हो विशेषता, कंपैरेबिलिटी हो और होमोजेनिटी हो। यानी समंकों में संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण, सजातीयता और तुल्यता के गुण होने पर ही उन्हें समंक के रूप में मान्यता दी जाएगी। स्टूडेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो टुडेज प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो इस पे बेस्ड होगा, अपनी अपनी बुक से आप लोग ये करेंगे कि समंकों में संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, तुल्यता, कंपैरेबिलिटी और होमोजेनिटी, सजातीयता के गुण विद्यमान होने चाहिए। यदि तीनों में से किसी भी एक गुण का अभाव होगा तो ऐसे तथ्यों को समंकों की संज्ञा नहीं दी जाएगी। जब हमने बात करा स्टैटिस्टिकल एज अ सिंगुलर सेंस, स्टैटिस्टिकल मेथड एक वचन के रूप में, तो इसका आशय उस शास्त्र से होता है जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसे सांख्यिकी विज्ञान, सांख्यिकी विद्या आदि नामों से संबोधित किया जाता है। इस अर्थ में समंकों का संग्रहण, वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण, निर्वचन आदि सभी कार्य सम्मिलित हैं। तो इसमें प्रतिष्ठित विचारकों की परिभाषाएं और आधुनिक विचारकों द्वारा दी गई परिभाषाएं ली जाती हैं। तो बाउले ने सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग, और आधुनिक मत की परिभाषा में लॉविट ने लिखा है कि सांख्यिकी एक विज्ञान है जो उन संख्या संबंधी तथ्यों के संग्रहण, वर्गीकरण और सारणीयन से संबंध रखती है जो घटनाओं की व्याख्या, उनके विवरण एवं तुलना के लिए आधार बन सके। तो स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है स्टैटिस्टिक्स एज अ मेथड यानी सिंगुलर में, और स्टैटिस्टिक्स एज अ डेटा, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। तो एक वचन और बहुवचन, जब हम बात करेंगे बहुवचन के रूप में, तो यह एक डेटा है, संख्यात्मक अवधारणा है, स्वभाव से वर्णनात्मक है, प्रक्रियांकन के लिए सामग्री प्रदान करती है और यह सामान्यतः कच्चे माल के रूप में होती है, यह डिस्क्रिप्टिव होती है। एक वचन के रूप में एज अ मेथड, यह एक क्रियात्मक तकनीक पर आधारित है, यह विश्लेषण की एक तकनीक है, इसमें विश्लेषण एवं निर्वचन की वैज्ञानिक विधि से प्रक्रियांकन किया जाता है, यह कच्चे समंकों के प्रक्रियान में सहायक होती है। स्टैटिस्टिकल मेथड आर आइडियल विदाउट प्रॉपर और एप्रोप्रिएट फैक्ट्स और मेथड्स आर यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो ये स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में क्या डिफरेंस रहेगा। साथ ही मैंने आपको डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दी। जब हम बात करते हैं कि नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स की क्या प्रकृति है, नेचर क्या है, किस तरीके का है। स्टैटिस्टिक्स का नेचर जो है 3 विषयों पर आधारित है। स्टैटिस्टिक्स एज अ साइंस, स्टैटिस्टिक्स एज अ आर्ट, स्टैटिस्टिक्स एज अ साइंस एज वेल एज आर्ट, यानी विज्ञान और कला दोनों के संबंध में, और स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंटिफिक मेथड। साथ ही साथ स्टूडेंट्स सांख्यिकी के जो कार्य हैं, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तथ्यों का संख्यात्मक प्रदर्शन करना, जटिल तथ्यों का सरल एवं समझने योग्य में प्रस्तुतिकरण, समंकों में परस्पर संबंध स्थापित करके तुलना योग्य बनाने में सहायक, नीति निर्धारण, वैज्ञानिक नियमों एवं सिद्धांतों की सत्यता की जांच करना, व्यक्तिगत ज्ञान एवं अनुभव में अनुवृद्धि करना, पूर्वानुमान लगाना और समस्या की गहनता का विस्तार से आभास करना, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और जब हम इम्पोर्टेंस या यूटिलिटी ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिकल थिंकिंग विल वन डे बी एज नेसेसरी फॉर इफिशिएंट सिटीजनशिप एज द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वह बिजनेस एंड कॉमर्स के क्षेत्र में, इकोनॉमिक प्लानिंग के क्षेत्र में, फिर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में
स्टैटिस्टिक्स का जो है वो यूज़ होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज के मेरे इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे रही हूँ, टुडेज असाइनमेंट फॉर यू, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, क्योंकि मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी समझा दिया है, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी मैंने बोल दिया कि स्टैटिस्टिक्स एज अ साइंस, एज अ आर्ट्स, एज अ साइंस एज वेल एज आर्ट्स और एज अ साइंटिफिक मेथड। तो आप जो है वह अपना असाइनमेंट जो है वह आज का स्टूडेंट्स कंप्लीट करेंगे। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, नाउ यू आर द फर्स्ट ईयर कॉमर्स स्टूडेंट इन गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज। तो स्टूडेंट्स आपको ये चाहिए कि आप अपनी रेगुलर स्टडीज़ जो है वो करें, एक अपना सेपरेट रजिस्टर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का बना लीजिए। जैसे ही इस पेंडेमिक सिचुएशन के बाद में, इसको कंट्रोल कर लेने के बाद में, कोविड-19 को हमारे कॉलेज ओपन होते हैं, तो आप अपनी वो नोटबुक लेकर के आएँ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की कॉलेज में। इस पूरी हॉलीडेज़ के दौरान आपने जो भी काम किया है वो मुझे आप चेक कराएंगे, मैं आपके सारे असाइनमेंट्स चेक करूँगी, रेगुलर स्टडी करेंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।